Hi dear students, so now we are going to start the second chapter of geography, and this chapter is all about location and extent of India and Brazil. So आप एक पैटर्न पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी में। आप दो कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं हर चैप्टर में, इंडिया एंड ब्राजील। तो ब्राजील को क्यों सेलेक्ट किया इंडिया के साथ, दैट यू आर गोइंग टू लर्न नाउ। सो दोनों का लोकेशन और दोनों के बारे में सिमिलैरिटीज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू कंट्रीज। तो उन दो कंट्रीज का नाम है, पहला कंट्री है इंडिया, द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यस, you can see this, right? So we are the second largest population of this world. So we are going to study about India first thing, and then we are going to study about Brazil. तो India is famous for spices. दुनिया में जितने भी स्पाइसेस है उसमें मैक्सिमम स्पाइसेस इंडिया में मिलता है, तो वी आर नोन फॉर स्पाइसेस। एंड इंडिया इज वेरी नोन फॉर दिस क्रिकेट, राइट? तो क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट हियर। सो दिस इज अबाउट इंडिया एंड दिस इज इंडियन नेशनल फ्लैग. So the first country we are going to study about is India, and then the second country is the one where the famous is Samba dance, and वहाँ पर कॉफी बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है? And football is famous sports over here, and the name of this country is Brazil. So ये country का flag है, the national flag of Brazil. So this is about the Brazil. So we are going to study the second country and that is Brazil. So India जो है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के नीचे जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर है और इक्वेटर के ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ब्राजील जो है मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में है, राइट? वी कैन सी दैट। सो इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर whereas प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ वर्टिकली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो हमारा इंडिया जो है वो ईस्टर्न के तरफ है, ईस्टर्न और नॉर्दर्न तरफ है, और अगर ब्राजील देखेंगे तो वेस्टर्न एंड सदर्न तरफ। सो इस तरह से हमने इस तरह से डिवाइड किया। तो इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, बट वेयरएज इफ यू सी ब्राजील इज नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. So India lies in eastern hemisphere mostly. So we can say India is northern and eastern hemisphere, whereas if you see Brazil is completely reversed from India. So India is located in southern part of the Asian continent. तो एशिया के southern side में India located है. So the latitude and longitude of India, हमें पहले ये याद रखना है ये फिगर को. So latitude and longitudinal wise India जो है it starts from 8 degree 4 minutes to 37 डिग्री 6 मिनट्स. रिमेंबर डियर माय स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल है, ये लैटिट्यूड है हमारा. तो लैटिट्यूड जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे विच इज कन्याकुमारी एंड यहाँ पर कश्मीर. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्दर्न टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. सो दिस इज इंडियाज लैटिट्यूड. नाउ द लॉन्गिट्यूड, इफ यू सी द लॉन्गिट्यूड स्टार्ट्स फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स. So this is the longitude. So latitude starts from here 8 degree to 37 degree and longitude starts from 68 degree to 97 degree. So this is the latitude and longitude of India. Indira Point is called the, away from mainland India, the southernmost tip of India is called as Indira Point, which is present in the Andaman and Nicobar Islands. तो अंडमान निकोबार आइलैंड के इंदिरा पॉइंट जो है विच इज द सदर्न मोस्ट, और वी कैन से द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. दिस इज 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ. सो दिस इज द इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज एंड सीज एंड ओशंस ऑफ इंडिया वुड बी. कि आपको याद रखना है इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, और दूसरा जो है इंडिया के नियर बाई सीज और कंट्रीज और ओशंस कौन से. सबसे पहले अगर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे तो वी हैव पाकिस्तान एंड देन वी हैव अफगानिस्तान एंड दिस इज अरेबियन सी विच इज हियर, एंड देन वी आर शेयरिंग आवर बॉर्डर विथ चाइना, एंड देन वी आर शेयरिंग आवर बॉर्डर विथ नेपाल, भूटान, which is in the north side,
and when you go move from the western side, you will have Myanmar, Bangladesh, and then we have Bay of Bengal, and the down part we have Sri Lanka. So इस तरह से हम श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स एंड इंडियन ओशन आर टू द साउथ. तो इस तरह से इंडिया जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया, अपार्ट फ्रॉम दैट श्रीलंका से हम हमारे नेबरिंग कंट्री से. द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर कंट्री इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया. सो रिपब्लिकन. एंड देन वी हैव 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. तो रिसेंटली इंडिया के अंदर 2 यूनियन टेरिटरीज और ऐड हो गए, विच इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. तो इसके साथ हमारे पास 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज. So, इस तरह से पूरे इंडिया में 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज. एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, which is this is about India. Now we take about the consideration of Brazil. So some part of Brazil lies in northern hemisphere. If you see this is in the northern hemisphere, while most of it lies in the southern hemisphere. So थोड़ा बहुत northern hemisphere में, but most of it is in the southern hemisphere. And apart from this comes under western hemisphere. ईस्टर्न में इंडिया था, तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है. So it comes under western hemisphere. So this is a Brazil which lies in the northern part of the continent of South America. तो साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में आता है ब्राजील. And Brazil is mostly covered with water. If you see the Brazil's latitude, it starts from 5 degree 15 minutes to 33 degree 45 minutes. So 5 degree से लेकर 33 degree तक इसका latitude है. And if you see longitude, the longitude ranges from 34 degree 45 minutes to 73 degree. You need to remember this figure, 5 degree to 33 degree, and this is 73 degree to 34. So 34 degree to 73 degree. So this is the latitude and longitude of Brazil. Brazil is the largest country in South America, sharing its border with all the countries except Kyle and Ecuador. तो Kyle and Ecuador छोड़ के बाकी सबके साथ वो अपने border share करता है. तो let's see now which all countries it shares the border. So neighboring countries of Brazil is Suriname, Guyana, Venezuela and North Atlantic Ocean. तो इन सब के साथ वो बॉर्डर अपना शेयर करता है. So these are the countries: Venezuela, Ecuador, Guyana, Suriname, Guyana and Kyle. तो इन सब के साथ वो शेयर करता है मोस्टली ब्राजील. In the west, where they have Colombia and we have Peru, Bolivia, Argentina and Paraguay. So these are the countries which are to the west of Brazil: Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina and Kyle. So this is how the northern and western side of the Brazil is located. In the southern lies South Atlantic Ocean and Uruguay. So these are the present at the south side. Towards the east lies the South Atlantic Ocean. This is the towards the south. Towards the east they have South Atlantic Ocean. The official name of Brazil is Federative Republic of Brazil, and it has 27 states, totally 27 states and one federal district, that is Brasilia. And Brasilia is the capital of Brazil. New Delhi is the capital of India, whereas Brasilia is the capital of Brazil. So historical background अगर इंडिया का देखेंगे तो इंडिया was under British rule for almost 1.5 century. For almost 150 years we are under the control of British. And British enters India as a traders. They have started with East India Company and they came for trading. They later established East India Company and then gradually colonized India. They started establishing their colonies. After the lot of struggle and a long struggle of almost 150 years, India finally got freedom. And we got freedom on 15th August 1947. And from then, the India became Federal Parliamentary Republic, and we have our own constitution which has started in 26 January 1950. So we had become the Federal Parliamentary Republic. तो एक बार इंडिपेंडेंस आने के बाद इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो वी
we face almost 3 wars and there was lot of famine situation. खाना नहीं था लोगों को खाने के लिए, तो there was lot of problems and yet India is major developing country of the world. We still say India is a developing country and India is considered to be a global market too. बहुत सारे countries के लिए global market India है. Because of various economic reforms from time to time, India's economic development has paced up. तो इंडिया के डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हुआ है because of lot of changes that we took in India, but still we have lot of problems. Still 1990s India import bills were high, export earning were very low, but the impacted economic growth of India. So import बहुत ज़्यादा था, export बहुत कम था, इसके लिए धीरे धीरे चेंज हो गया. And then as a solution, the new economic policy was introduced. So the proportion of youth in India population is very very high. We say in India we have largest population which is youth. So because youth forms a major part of working population, the major part of working population in India is our youth, and we have this youth that is why India is the #1 population in the world, which is having largest number of youth. The name of Brazil came from Pau Brazil, which is a local wooded tree. तो ये पाउ ब्राजील नाम से आया था. दिस यू कैन सी हियर, दिस इज अ ट्री दैट इज अ लोकल ट्री विच इज प्रेजेंट इन ब्राजील एंड द नेम ऑफ दिस ट्री इज पाउ ब्राजील एंड इसके लिए ब्राजील का नाम पाउ ब्राजील आ गया. एंड देन फॉर मोर देन 3 centuries ब्राजील वाज अंडर द रूल ऑफ पोर्चुगीज इंडिया में भी अटैक किए थे, बट दे वर नॉट दैट ग्रेट इन इंडिया. बट पोर्चुगीज पूरे कंट्रोल किया था ब्राजील को, एंड ब्राजील गेन इंडिपेंडेंस इन 1822 ऑन September 7th. So 7th September ko they got independence, and from 1930 to 1985 for more than half century it was under the populist military government. So almost 1930 से लेकर 1985 तक you can see the period, the gap, which is almost 55 years. For more than half century it was under the populist military government के अंदर था वो. और 1985 में today Brazil has federal presidential republic, the type of government just like India, they have presidential government. And then the overall global financial difficulties the late 20th century, अगर देखेंगे तो 20th century में they even India के जैसे वो भी बहुत financial difficulties में थे. As a result, the real plan was introduced by the government. So Brazil is seen as the contributor of economic growth of the world as an important market in the future. So India के जैसे Brazil is also one of the best market for the future. So we have seen lot of similarities in India and Brazil. So दोनों countries बहुत साल तक कंट्रोल में थे, दूसरे कंट्रीज से कंट्रोल में थे. जैसे इंडिया को ब्रिटिश ने कैप्चर किया और जैसे ब्राजील को पोर्चुगीज वाले ने. एंड दोनों के पास बहुत अच्छे से मैन पावर है एंड बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है. तो आप देख सकते हो इंडिया एंड ब्राजील, सो ऑलमोस्ट इनके एरिया सेम है बट पॉपुलेशन इंडिया का ज्यादा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास 27 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, और इंडिया के पास 29 स्टेट्स है. सो बहुत सारे सिमिलैरिटीज है. इसके लिए हम दोनों को पढ़ने वाले, और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दूसरा सदर्न में, एक ईस्टर्न में तो दूसरा वेस्टर्न में. इस तरह से बहुत सारे सिमिलैरिटीज हम इंडिया और ब्राजील में देख सकते हैं. आई वांट एवरीवन टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. इस चैप्टर में जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है और बाकी सिमिलैरिटीज क्या है वो प्लीज make sure that you prepare your own notes and keep watching these videos and keep learning more and more. Thank you so much.